एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पिछले पार्ट में सोवियत प्रणाली के बारे में जाना था, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में जाना था, सोवियत प्रणाली क्या होती है उसको समझा था। तो आज के इस वीडियो में हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका पार्ट 2 है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, आखिर सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि सोवियत संघ का विघटन आखिर क्यों हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अंदरूनी कमजोरी। सोवियत संघ जो था उसमें नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेट से उसका शिकंजा कसता चला गया, वो भ्रष्टाचार बढ़ गया वहां पे, और वहां की जो प्रणाली थी वो सत्तावादी होगी। पहले तो वो भलाई का काम करते थे पर वो जल्द ही सत्तावादी होगी। और क्या हुआ, जो वहां की जो सरकार थी वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही, जिसके कारण, सॉरी यहाँ पे सफल लिखा है, लोगों की आकांक्षा को पूरा करने में असफल होगा, अब इसे देख लेना। तो इसमें क्या था, वहां की जो सरकार थी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही, जिसके कारण क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन बहुत ही तेजी से हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। वहां के लोगों में विद्रोह की भावना जागी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि वहां की अर्थव्यवस्था गतिरोध गतिरोध अर्थव्यवस्था, मतलब कि सोवियत संघ में ना उपभोक्ता वस्तुओं की इतनी कमी होगी, वहां पे अनाज की कमी होगी, जैसे कि आज के पाकिस्तान का हाल हो रहा है। तो वहां पे क्या हुआ, उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई, जिससे नागरिक तो बदहाल हो गए, उनका जीवन ही बहुत ही कह सकते हैं उथल पुथल वाला हो गया। और वहां पे क्या हुआ, उपभोक्ता वस्तुओं का आयात बढ़ा, अब दूसरे देशों उपभोक्ता वस्तु अनाज का आयात कर रहे हैं। तो इस कारण कह सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। तीसरा पॉइंट आता है इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, संसाधनों का अपव्यय। सोवियत संघ क्या करने लगा, अपने संसाधनों का, अपने रिसोर्सेज का, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी रिसोर्सेज है, तो उसका अधिकांश भाग परमाणु हथियार बनाने में। क्यों? क्योंकि उसकी तो यूएसए से बनती नहीं थी, तो यूएसए को टक्कर देने के लिए वो क्या करता था, परमाणु हथियार बनाने था, ताकि वो यूएसए को टक्कर दे सके। और क्या करता था वो, पूर्वी यूरोप, हमने ये पढ़ा था कि सोवियत संघ का जो साथ था वो पूर्वी यूरोप ने दिया था, और जो यूएसए था उसका साथ पश्चिमी यूरोप ने दिया। तो सोवियत संघ ने क्या किया, पूर्वी यूरोप के जो विकास था ना उस पे बहुत ज्यादा खर्चा किया, ताकि जो पूर्वी यूरोप है हमेशा उसके साथ में रहे। अब उस पे खर्चा करेगा तो पूर्वी यूरोप वाले उसी के साथ देंगे ना, उसी का पक्ष लेंगे ना। तो उसने क्या किया, पूर्वी यूरोप पे बहुत ज्यादा खर्चा किया। तीसरा, फिर इससे क्या हुआ, उस पे आर्थिक दबाव बढ़ा, वित्तीय बोझ बढ़ा, जिसके कारण जो सोवियत संघ का जो था, यानी कि जो सोवियत संघ का विघटन था, बहुत ही शीघ्रता से बढ़ने लगा। अब इसका नेक्स्ट इसमें हम पॉइंट देखते हैं कि सोवियत संघ का फोर्थ पॉइंट क्या होगा विघटन के। सोवियत संघ के विघटन का जो फोर्थ पॉइंट था वो था गलत बयानबाजी। मतलब कि सोवियत संघ के लोगों को क्या बताया जाता था कि जो यूएसएसआर है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, यूएसए से भी ज्यादा तरक्की कर रहा है। मतलब कि लोगों ने क्या किया, पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में जाना। जो सोवियत संघ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, यूएसए की तरक्की के बारे में जाना, वहां के देश के बारे में जाना। और जब उन्होंने पश्चिमी देशों के बारे में जाना, तब उन्हें पता चला कि अरे, यूएसएसआर तो पिछड़ चुका है, यूएसए तो हमसे कब से आगे चल चुका है। तो जब लोगों को ये जानकारी पता चली, मतलब कि ये पता चला कि हमें तो गलत दिलासा दिया जाता था, हमें हमारे साथ गलत बयानबाजी की जाती थी। तो इससे क्या हुआ, जो नागरिक थे वो उनको राजनीतिक मनोवैज्ञानिक धक्का लगा, जिसके कारण क्या हुआ, उनका यूएसएसआर की जो सरकार थी उस पर विश्वास टूट गया। इसलिए कह सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन बहुत तेजी से हुआ। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये बन जाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या था, राजनीतिक गतिरोध। मतलब कि सोवियत संघ पे हमने पढ़ा था कि एक पार्टी का शासन था और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में 70 वर्षों तक शासन किया, और 70 वर्षों तक शासन करने के दौरान क्या था, ये पार्टी जो थी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। मतलब कि अगर जनता की इच्छाओं को पूरा करना हो तो ये पार्टी उतनी एक्शन नहीं लेती थी, उतने नियम नहीं बनाती थी। और भ्रष्टाचार यहाँ पे बढ़ता गया, पार्टी क्या हुई, भ्रष्टाचारी होती गई। और गलतियां, अपनी गलतियों को सुधारनी, अगर पार्टी ने जैसे कुछ गलती की है, जैसे नागरिकों के लिए योजना नहीं बनाई है, तो उस गलतियों को सुधारने में असक्षम थी, गलतियों को सुधार नहीं करती थी। और क्या था, इतना विशाल देश था हमारा सोवियत संघ, यूएसएसआर बहुत विशाल देश था, कितने सारे उसमें देश शामिल थे, 15 गणराज्य शामिल थे, हमने ये पढ़ा था। तो यूएसएसआर में इतना विशाल देश था, इतने गणराज्य थे, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे केंद्रीकृत सरकार थी। केंद्रीकृत सरकार मतलब एक ही सरकार थी, ना तो यहाँ पे कोई राज्य सरकार होगी ना ये होगा, मतलब कि केंद्रीकृत सरकार थी। यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कोई विपक्षी दल नहीं था। इसके कारण क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन की गति तेज हो गई। तो यहाँ पर इस तरह से हमने सोवियत संघ के विघटन के कारण के 5 पॉइंट्स पढ़ लिया। अब एक लास्ट पॉइंट आता है, छठा पॉइंट, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो ये क्वेश्चन भी अगर हम देखें सोवियत संघ के विघटन के कारण, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो अभी हम आते हैं 6 पॉइंट पे।
समझते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का जो छठा कारण था वो क्या था? तो छठा कारण था गोर्बाचेव के सुधारों का असफल होना। हमने पढ़ा था कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, उन्होंने क्या किया था, सोवियत संघ में सुधार करने की रणनीति अपनाई। उन्होंने क्या किया था, यूएसएसआर को यूएसए के बराबर लाने का प्रयास किया था और तरक्की करने का निर्णय लिया था। उन्होंने लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई थी। तो जब गोर्बाचेव सुधार कर ही रहे थे, तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो यूएसएसआर का जो एक तबका था, यूएसएसआर की जो जनता थी ना, उनका मानना था कि गोरबाचेव जो सुधार कर रहे हैं ना, बहुत धीरे-धीरे कर रहे हैं और उन्हें जो अपने सुधार है बहुत तेज़ी से करने चाहिए। वहीं जो दूसरे तबके थे, दूसरे तबके में कौन थे? नेता लोग कौन से? कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे ना, उनका कहना था कि गोरबाचेव बहुत तेज़ी से कदम उठा रहे हैं, जल्दी-जल्दी कानून बनाए जा रहे हैं, नियम बनाए जा रहे हैं, जल्दी-जल्दी प्रयास करे जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि गोरबाचेव को बहुत धीमे-धीमे कदम उठाना चाहिए। तो अभी इन लोगों को तो बोलना ही था क्योंकि इन्हें क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी से, तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो तो फायदे में थे। तो इन्होंने क्या किया, गोरबाचेव का विरोध किया, उनका उन्होंने समर्थन नहीं किया। जिससे क्या हुआ, एक तो उन्होंने पहले एक तबके का, एक तो उन्होंने आम नागरिक का समर्थन नहीं मिला, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का समर्थन नहीं मिला, जिससे गोरबाचेव को समर्थन नहीं मिला। और क्या हुआ, गोरबाचेव जो सुधार कर रहे थे, उनके द्वारा किए गए सुधार ठप हो गए और वो सुधार नहीं किए उन्होंने। तो जिसके कारण क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ। एट लास्ट हम कह सकते हैं इस कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो अभी हमने डिस्कस किए थे कितने सारे पॉइंट्स कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था। तो पहला हमने जाना था कि सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण क्या था, अंदरूनी कमजोरी, की वहाँ पे नौकरशाहों का शिकंजा कैसे चला गया था। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, हमने अभी जो पढ़ा था क्योंकि इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो हमने पहले पढ़ा था कि अंदरूनी कमजोरी हुई थी, कि वहाँ पे नौकरशाहों का जो शिकंजा था वो कसता चला गया था। ये जो प्रणाली थी, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करती थी, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करती थी, जिससे कि लोगों ने विद्रोह किया, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा। दूसरा पॉइंट हमने जाना था कि गतिरोध अर्थव्यवस्था थी, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गई थी। वहाँ पे मतलब कि जो वो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई थी, आयात बढ़ गया था, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन तेजी से हुआ। तीसरा हमने पढ़ा था कि संसाधनों का ज़्यादा खर्च करने लगा, पूर्वी यूरोप के निर्माण पे खर्च करने लगा, परमाणु हथियार बनाने पे खर्च करने लगा, जिससे कि आर्थिक दबाव बढ़ा, जिससे कि उसका विघटन तेजी से हुआ। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था कि नहीं, हाँ, राजनीतिक गतिरोध पढ़ा था कि सोवियत संघ पे जो 70 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया था, तो वो पार्टी क्या थी, अब जनता की इच्छा को पूरा नहीं करती थी, अपनी गलतियों को नहीं सुधारती थी, भ्रष्टाचारी होती गई, जिसके कारण हम ये जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था पांचवा, की गलत बयानबाजी, कि नागरिकों को, यूएसएसआर के जो नागरिक थे उनको बताया जा रहा था कि हम तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, यूएसए से आगे चल रहे हैं, बट हुआ क्या था कि असल में यूएसएसआर जो हमारा सोवियत संघ था वो पिछड़ चुका था। हमने ये भी जाना था, जिसके कारण लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक धक्का लगा था। आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं क्योंकि आपकी बुक में दिया गया है। उसके बाद हमने फिर यही पढ़ा नेक्स्ट पॉइंट, कि गोरबाचेव के सुधार असफल हो गए। गोरबाचेव तो सुधार करने आए थे पर उन्हें समर्थन ही नहीं मिला, जिसके कारण क्या हुआ, सोवियत संघ का अंततः विघटन हो गया। तो अब हम इसे एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सोवियत संघ का विघटन हुआ था, अभी इसमें जानते हैं सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, किसने किया था, क्या ऐसे ही हो गया था विघटन? तो इसका विघटन की घोषणा भी की गई थी, इसको हम समझते हैं। तो अब देखते हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो उसकी घोषणा किसने की कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, आज से सोवियत संघ नहीं है, सोवियत संघ हमारा नहीं है। तो ये किसने घोषणा की थी कि सोवियत संघ आज से नहीं है, उसकी विघटन की घोषणा किसने की थी? तो दिसंबर 1991 में, वन मार्कर में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिसंबर 1991 में बोरिस येल्सिन हमने पढ़ा था कि रूस के राष्ट्रपति बने थे बोरिस येल्सिन। तो दिसंबर 1991 में बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन और बेलारूस, 3 गणराज्य थे जिन्होंने क्या किया, यूएसएसआर के विघटन की घोषणा की कि आज से यूएसएसआर नहीं है। तो कौन थे? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, और किसके नेतृत्व में किया? उन्होंने बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में किया। कब सोवियत संघ का विघटन हुआ? दिसंबर 1991 में हुआ। तो यहाँ तक हमने सोवियत संघ के विघटन के कारण भी जान लिए, उसकी घोषणा को भी जान लिया कि उसकी घोषणा किसने की थी। अब हम जानते हैं जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके क्या परिणाम हुए, तो इसको समझते हैं हम। समझते हैं कि जब यूएसएसआर का, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसका विश्व राजनीति पर, विश्व में हमारे वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव हुआ, क्या परिणाम हुआ, एक तरह से वैसे समझ सकते हैं। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके साथ क्या था, शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है यूएसएसआर का अंत कब हुआ, 1991 में। पहले जानते हैं शीत युद्ध किसके बीच में हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट के बीच में हुआ था। जब पूर्वी गुट यानी कि यूएसएसआर ही नहीं रहेगा तो यूएसए किसके साथ लड़ेगा, तो इसके कारण क्या हुआ, शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शीत युद्ध का समय काल क्या था, जो ये युद्ध था या शीत युद्ध जो था इसका समय काल क्या था, शुरू कब हुआ था,
1945 में। फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी थी शीट का शुरुआत कब हुई थी, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तभी हमारी शीट शुरू हो गया था। और खत्म कब हुआ शीट 1991 में, क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो इस तरह से शीट के समय काल ये था कि वो अंत हो गया था उसका। अब इसके साथ क्या हुआ, हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई, क्योंकि उस टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में होड़ लगी रहती थी ना, कि यूएसए के पास ज्यादा हथियार है या सोवियत संघ के पास ज्यादा हथियार है, किसके पास ज्यादा एडवांस हथियार है। तो जब यूएसएसआर का अंत हो गया तो हथियारों की होड़ भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब किसी में रहेगा ही नहीं, किसी महाशक्ति में, कि मैं ज्यादा महाशक्ति, मैं ज्यादा पावरफुल बनूंगा हथियारों के साथ। तो जब यूएसएसआर ही नहीं रहेगा तो फिर हथियारों की होड़ भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो गई, जिसके कारण विश्व में नई शांति की भावना का जन्म हुआ। विश्व में क्या हुआ, नई शांति आई। तो ये था इसके पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा परिणाम हुआ वो क्या हुआ था कि जो विश्व राजनीति, हमारा जो विश्व था, हमारा जो वर्ल्ड था, उसमें शक्ति संबंध बदल गए, शक्ति संबंध में परिवर्तन हो गया। इसका तीसरा परिणाम ये था कि विश्व में शक्ति संबंध एकदम बदल गए। क्यों? क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उससे पहले विश्व में कितनी महाशक्ति थे, कितना ध्रुव थे, दो ध्रुव था। बट जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद क्या था, दो संभावनाएं बची थी। क्या? पहला तो बची हुई महाशक्ति यानी कि अमेरिका का दबदबा बना रहेगा। मतलब कि ये शंकाएं जग रही थी कि क्या होगा हमारे विश्व में, क्या बची हुई महाशक्ति का दबदबा बनेगा, या एकल ध्रुवीय विश्व बनेगा, या बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। मतलब कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तब ये सारी संभावनाएं सामने आ रही थी कि क्या एकल ध्रुवीय विश्व बनेगा या बहुध्रुवीय विश्व बनेगा, क्योंकि दो ध्रुवीय विश्व जो था वो तो खत्म हो गया था। उसके बाद जो इसमें चौथा इसका परिणाम हुआ था, क्या था, नए देशों का उदय। क्यों? क्योंकि हमने जाना था कि जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर में कितने देश गणराज्य शामिल थे, 15 गणराज्य शामिल थे। जब यूएसएसआर नहीं रहेगा तो ये 15 गणराज्य क्या होंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो सोवियत संघ के विघटन था, उसका मतलब ही था कि नए देशों का उदय, नए देशों का निर्माण। तो इसमें क्या था, सोवियत संघ के पतन का अर्थ था नए देशों का उदय। बाल्टिक गणराज्य और पूर्वी यूरोप अब क्या थे, जब नए देशों का उदय हुआ तो बहुत सारे देश, कोई नाटो में शामिल हो गया, कोई यूरोपीय संघ में शामिल हो गया, तो कोई रूस के साथ किसी ने संबंध बना लिए, कोई तो ये सब हुआ था। तो उस टाइम क्या था, जब यूएसएसआर का पतन हो गया था तो जो बाल्टिक गणराज्य थे, बाल्टिक गणराज्य में हमारे 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। तो जो बाल्टिक गणराज्य थे और जो पूर्वी यूरोप के हिस्से थे, हमने पढ़ा था पूर्वी यूरोप ने सोवियत संघ का साथ दिया था। तो बाल्टिक गणराज्य और पूर्वी यूरोप ने क्या किया, यूरोपीय संघ व नाटो में शामिल होने की उन्होंने मंशा बनाई, वो यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल हुए। उसके बाद जो मध्य एशिया में देश थे, मध्य एशिया में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो जो ये सारे देश थे उन्होंने क्या किया, रूस के साथ अपने संबंध को सामान्य बनाए रखे। और बहुत सारे लोग अमेरिका में शामिल हुए, कोई चीन के साथ चला गया, कोई यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। तो इस तरह से ओवरऑल क्या था, ये जो 15 गणराज्य थे अलग अलग हो गए, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, सोवियत संघ के विघटन के कारण पढ़ लिए। यहाँ तक हमने अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए कि यूएसएसआर के विघटन के क्या कारण थे, और यूएसएसआर का जब विघटन हो गया तो उसके क्या प्रभाव पड़े, क्या परिणाम हुआ। तो नेक्स्ट पार्ट में जो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट होगा, उस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और उस पार्ट में हम शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सोवियत संघ में हुई थी। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे देशों के संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें अपने सोवियत संघ और भारत के रिलेशन को समझेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।